जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जो है स्पेशल क्लास है मैथ के ऊपर में, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के ऊपर में जो है हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे। देखते हैं इसका क्या जो है कैसे करने वाले हैं। स्पेशल क्लास में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे एल यानी कि क्या होगा, चाप का लंबाई, उसके अलावा आर एंड थीटा के बीच संबंध पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। यानी एल जो है चाप की लंबाई और जो है त्रिज्या और थीटा के बीच में संबंध पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए आइए, जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए आइए समझिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये मेरा वृत्त है, ठीक है, समझते हैं। ये मेरा वृत्त है और इसका जो है ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर हो गया सी। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक चाप खींचते हैं, ठीक है, चाप खींचते हैं। ये मेरा चाप रहा, ठीक है, ये चाप रहा और ये मेरा सेंटर रहा, ठीक है, समझ गए। और हम लोग खींच लिए। तो जब हम एक जो है वृत्त के ऊपर में जब हम चाप खींचेंगे, जब वृत्त के ऊपर में चाप खींचेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो ये कोण को हम कह दिए थीटा कोण, याद रखिएगा। ये कोण को हम क्या कह दिए, थीटा कोण कह दिए, ये याद रखना है। उसके अलावा यहाँ से यहाँ जो मेरा दूरी हुआ ये हो गया आपका त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ ये हो गया आपका लंबाई। और ये कर दिया आप ए और ये कर दीजिए आप बी। यानी ए और बी का जो लंबाई हुआ, ए और बी का लंबाई क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, चाप हो गया, याद रखिएगा। उसके अलावा सी और ए और सी और बी क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या। क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या क्या हो गया, तो ये हो गया आपका सी ए तथा जो है सी बी, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और जो सेंटर है ये थीटा क्या हो गया, कोण हो गया, समझ गए। इसी के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप कैसे रखिएगा, किसी वृत्त द्वारा एल लंबाई का, किसी वृत्त द्वारा एल लंबाई का उसी वृत्त पर थीटा कोण बनाता हो तथा त्रिज्या आर हो। तो याद रखिएगा, किसी वृत्त का एल लंबाई का चाप, एल लंबाई का चाप उसी वृत्त का, लिख लीजिएगा, उसी वृत्त पर लिख लीजिए, उसी वृत्त पर थीटा कोण बनाता हो तथा त्रिज्या क्या हो, आर हो, त्रिज्या क्या हो, आर हो। आप समझ गए, ये चीज आपको समझना है, त्रिज्या क्या हो, आर हो। तो यही जो है इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा कोण होता है, याद रखिएगा कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। चाप की लंबाई क्या होता है, तो याद रखिएगा थीटा, और यहाँ पे चाप का लंबाई एल बाय त्रिज्या, यानी इसका रिलेशन क्या निकल कर आ गया, थीटा एल बाय त्रिज्या, याद रखिएगा। और यहाँ पे जब भी याद रखिएगा, जब भी किसका वृत्तीय मेजर का बात होगा, जब भी वृत्तीय मेजर का बात होगा तो क्या करेंगे, वृत्तीय मेजर का अगर थीटा का बात करेंगे तो इसको हम किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर में हम क्या लगा देंगे, रेडियन लगा देंगे, याद रखिएगा। इसके ऊपर में क्या लगा देंगे, थीटा के ऊपर में रेडियन लगा देंगे, याद रखिएगा। रेडियन को अगर आप एंगल में बदलना हो, रेडियन को अगर आप एंगल में बदलिएगा तो क्या होगा आपका, रेडियन को आपको एंगल में बदलना हो तो आपको क्या करना है, 1 रेडियन क्या होगा आपका, 1 रेडियन जो हो जाएगा, 1 रेडियन आपका हो जाएगा कितना, 180 बाय पाई। 1 रेडियन कितना हो गया, 180 बाय पाई। ये याद रखिएगा, ये आपको जो है आगे यूज होने वाला रहेगा जब आप एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो है इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जो है आपका कोण निकलेगा, ऐसे आपका कोण नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा वृत्तीय मेजर का बात हो रहा है। वृत्तीय मेजर का जब भी बात होगा तो आपको क्या करना है, रेडियन को मल्टीप्लाई करना है, 1 रेडियन को तोड़ना है किसमें, 180 बटे पाई में तोड़ना है, 180 बटे पाई में तोड़ना है। और एक होता है 1 डिग्री बराबर, आप इसको भी कर लीजिए, एक आपको ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 डिग्री बराबर ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई बटे 180, पाई बाय 180 होता है, याद रखिएगा।
यानी कि ये दोनों जो है आपको एग्जाम में भी कभी कभार पूछा जा सकता है। 1 डिग्री को आपको क्या करना है, 1 डिग्री को अगर आपको किसने बोलना है, रेडियन में बदलना हो तो इसमें कर दीजिएगा, किसको किसको कर दीजिएगा, तो याद रखिएगा π/180, और 1 रेडियन को अगर क्या करना है, एंगल में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, 180/π। ये दोनों आपको याद रखना है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम देने वाला है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर में, और इसका कंडीशन क्या क्या होगा उसके ऊपर में हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आइए, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिएगा इसका कंडीशन हम लोग समझेंगे। ये तो मेरा रिलेशन निकल कर आ गया, अब हम लोग जो है कंडीशन समझने वाले हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकता है, याद रखिएगा। कंडीशन मेरा क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, एल और क्या है, आर, एल और थीटा। अगर इसमें हम आपको बोले, इसमें आपको बोले, क्या बोले, आर अगर कांस्टेंट कर दें, आर कांस्टेंट कर दें, आर कांस्टेंट कर दें, तो आर कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, थीटा बाय कितना होता है, L/R। आर को कांस्टेंट कर दिए तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, कहिएगा हाँ हो गया। तो आप इसको ऐसे लिखिए, θ1 θ2 इज इक्वल टू L1/L2। ये जो है कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। चलिए दूसरा कंडीशन ये करते हैं हम कि इसको कर देते हैं थीटा को कांस्टेंट, थीटा को कर दीजिए कांस्टेंट, थीटा को कांस्टेंट कर दिए, थीटा को कांस्टेंट कर दिए तो क्या हो गया आपका, थीटा हो गया आपका कांस्टेंट, तो ये हो गया L/R। L/R जो है क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया, यानी L इन्वर्सली 1/R का हो गया, वो L इन्वर्सली हो गया, यानी L जो है इन्वर्सली हो गया किसका, R का। अगर L इन्वर्सली हो गया R का तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू R2/R1। ये जो है आपका दूसरा कंडीशन निकल कर आ गया। चलिए आइए, अब आपका तीसरा कंडीशन भी निकल सकता है, तो कहिएगा तीसरा कंडीशन भी निकल सकता है, क्योंकि इस पे सवाल रहता है, आप इस पे जो है आपको सवाल देखने को मिल सकता है। देखिएगा पहले में हम क्या किए, आर को कांस्टेंट कर दिए, दूसरा में हम क्या किए, थीटा को कांस्टेंट कर दिए। अब हम करते हैं एल को कांस्टेंट, क्या कर दिए, एल को कांस्टेंट कर दिए, याद रखिएगा एल को हम कांस्टेंट कर दिए। अगर एल को कांस्टेंट कर दिए तो थीटा बराबर क्या हो गया, L/R। एल तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया, थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, θ1/θ2 कर सकते हैं, कहिएगा हाँ। तो इसको क्या कर सकते हैं, R2/R1 कर सकते हैं, कहिएगा हाँ। ये जो है यहाँ से जो है मेरा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। देखिएगा इससे भी सवाल आपको कभी कदार देखने को मिल सकता है। देखिएगा पहला कंडीशन में θ1/θ2 इज इक्वल टू L1/L2, दूसरा कंडीशन में L1/L2 इज इक्वल टू R2/R1, तीसरा कंडीशन में θ1/θ2 इज इक्वल टू R2/R1। ये कंडीशन निकल कर आ गया। देखिएगा आपको दो वृत्त दे दिया जाएगा, बोलेगा इसमें से आपका जो है त्रिज्या क्या हो, समान हो, तो उस कंडीशन में आपका रेशियो पूछेगा। तो देखिएगा आपको यहाँ पे यही तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर किसी एक को भी कांस्टेंट कर दिया तो देखिएगा आपका सवाल यहाँ से आपका इजीली निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा एक सवाल इसके ऊपर में हम लोग बनाते हैं, ताकि देखिएगा जो है इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आए तो आप जो है इजीली इसको बना लें, याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग इसके ऊपर में एक सवाल करते हैं, और जो लोग नहीं नोट डाउन किए हैं तो वीडियो को पॉज करके बैक करके जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आइए इसके ऊपर में एक सवाल बनाते हैं, ताकि जो है सवाल कैसा सवाल रहता है। देखिए एक सवाल इसमें दिया गया है, हम लोग इसको करते हैं। देखिएगा सवाल कहा गया है, क्या कहा गया है सवाल, 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है, 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया है एल का जो है 50 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है, समझिएगा। उसके अलावा बोला है 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है, तो 16 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है, तो लोलक है जब डोलता है, सॉरी 50 सेंटीमीटर का लोलक है, तो ये हो गया आपका आर। 50 सेंटीमीटर का लोलक बोला है तो याद रखिएगा ये हो गया आपका आर। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये हो गया आपका चाप का बाल, यानी एल का बात करें तो 16 सेंटीमीटर आपसे बोला है, 16 सेंटीमीटर है। तो
इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि देखिएगा, अब सवाल को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है। लोलक का बात किया तो यानी लोलक देखिएगा, लोलक इस तरह का, ठीक है, इसी का बात बोला है। तो ये आपका त्रिज्या हो गया और ये आपका लंबाई हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज बोला है, तो उसके बीच का आपसे कोण पूछा है, इसका जो ये इसके बीच का जो ये थीटा होगा उसको पूछा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो थीटा किसके लिए करते हैं, तो एल बाय आर करते हैं। तो कहिएगा हाँ करते हैं। तो एल बाय आर हम लोग कर दिए। तो एल देखिएगा कितना है, एल दिया है कितना 16 और आर दिया है मेरा 50। एल 16 दिया है, आर दिया है 50। ये हो गया। मैंने आपको क्या बोला था, रेडियन, यहाँ पे क्या लगाना है, रेडियन। अब रेडियन को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोण में बदलना है, रेडियन को हटाना है। तो इसके लिए आपको कितना करना होगा, 180 बाय पाई करना होगा। कहिएगा हाँ कर देते हैं, कर दिए। चलिए आइए, इसको आप 0 0 पहले हटा दीजिए, इसको 0 0 हटा के आप इसको एक बगल करिए। तो ये हो गया 16 गुना 18/5 हो गया। अब देखिए, अब जो पाई को आप क्या लिखिएगा, 22/7 लिखिएगा। कहिएगा हाँ 22/7 तो लिख ही सकते हैं। तो 22/7 लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या करिए, 7/22 कर सकते हैं। कहिएगा हाँ कर सकते हैं, 22/7 आप कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा, तो ये अगर एक्जैक्टली बात करें तो ये निकल कर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिए रखा है। तो ये जो है आपका 18 यानी आंसर जो है आपका, जो है आंसर क्लोज दे रखा है, आंसर जो है क्लोज दे रखा है। तो इसका मतलब जो है, इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1008 बटे बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा आपका 55। अगर आप इसको तोड़िएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आंसर जो है इसका, राइट आंसर है आपका। इसका जो राइट आंसर है ये है लगभग में 18.31 कितना हो गया, 18.31 ये निकल कर आ गया। जो इसका क्या हो गया, कोण हो गया। कितना डिग्री का कोण हो गया, 18.31 डिग्री का यहाँ पे कोण हो गया। याद रखिएगा, ये सवाल जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिएगा थीटा यहाँ पे दे रखा है, और आपको जो है एंगल में बदलने के लिए जब भी बात होगा, एंगल का आप जब भी बात करिएगा तो याद रखिएगा 180/पाई से आपको गुना करना ही करना है। सिंपल सा आप इसको, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो दूसरा फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिएगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर।